तो जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टीचर लुओ के साथ साथ बाकी सभी ने मिलकर वही जंगल में ही अपना कैंप बना लिया था। जिसके बाद हमने लास्ट में देखा था वांग फेंग ने लुओ सुइमी को वो जेड और किर हार्फ के फ्लावर्स को खिला दिया था। इसके बाद वो दोनों वहीं पर ही बैठ गए थे और वहाँ लुओ सुइमी कल्टीवेशन करके अपने आप को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने लगी थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां वांग फेंग और लुओ सुइमी दोनों को कल्टीवेशन करते करते रात हो गई थी। जिसके बाद वहां टीचर लुओ भी आ जाती है जहां वो लुओ सुइमी को कल्टीवेशन करते हुए देख वांग फेंग से पूछती है कि आखिर लुओ सुइमी की ऑरा इतना ज्यादा अलग क्यों लग रही है। इस पर वांग फेंग उसे बताता है कि मैंने उसे व्हाइट जेड ऑर्किड हार्प का फ्लावर खिला दिया है, उसकी वजह से वो अपना ब्रेक तो बहुत ही जल्द करने वाली है और फ्यूचर में वो व्हाइट जेड गॉड ऑफ वॉर भी बनेगी। ये सुनकर आप टीचर लुओ अपनी बहन को देखने लगती है। तभी हम देखते हैं लुओ सुइमी कल्टीवेशन करते करते अपना ब्रेक थ्रू कर लेती है और वो ब्लूडा मास्टर रियलम के अर्ली स्टेज पर पहुंच जाती है। आप उसे ब्रेक थ्रू किया देखकर वो दोनों भी काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद टीचर लुओ कहने लगती है मैंने डिसाइड किया है कि अब हम लोग आधी रात को जिन मुई और यान लिंजू के कैंप पर हमला करेंगे। टीचर लुओ अब आधी रात को अपने लोगों के साथ यान लिंजी और जिन मुई के कैंप पर अटैक करने के लिए निकल पड़ती है। इसके बाद हम वांग फेंग को देखते हैं जो कि एक मैप पकड़ते हुए खुद से ही कहता है कि मुझे जल्द से जल्द उस नकली सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढना होगा, जिसके लिए मुझे फेन्यू माउंटेन की ओर जाना पड़ेगा। यह सोचकर अब वांग फेंग छुपते हुए तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाता है। इसके बाद वो सबसे पहले टीचर लुओ और अपने लोगों के पास जाता है जहाँ पे वो देखता है कि टीचर लुओ और बाकी सभी ने मिलकर उन डेमंस पर हमला कर दिया होता है जहां एक काफी खतरनाक फाइट हो रही थी और वांग फेंग वहीं पर ही छुपकर उस फाइट को देखने लगता है। अब उस फाइट को देखकर वांग फेंग कहने लगता है मैं इस समय अपने लोगों के साथ मिलकर फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इन लोगों को मार दिया तो बाकी क्लैन वाले भी इस तरफ ही आने लगेंगे, जिससे मुझे नकली सिल्वर टाइगर किंग तक पहुँचना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यह कहकर अब वांग फेंग नकली सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वांग फेंग जाते हुए रास्ते में एक हार्प देखता है जिसका की नाम पर्पल जेड पेनेसिया होता है। आप उस हार्प को देखकर वांग फेंग मन ही मन कहने लगता है इस पर्पल जेड पेनेसिया हार्प के बारे में भी मैंने एंशिएंट बुक्स में पढ़ा था, जो कि एक काफी रेयर हार्प होती है। इसके बाद वो आगे कहता है ये पर्पल जेड पेनेसिया हार्प मुझे व्हाइट जेड गॉड ऑफ वॉर तो नहीं बना सकता है, लेकिन ये मुझे जल्द से जल्द पर्पल किंसी रियलम तो ब्रेक थ्रू करने में काफी मदद कर सकता है। लेकिन उस पर्पल जेड पेनेसिया हार्प को भी एक डिमोनिक स्पिरिट प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी वांग फेंग की नजर वहाँ पे हु फेंग और टियानमिन पर पड़ जाता है जो कि उस पर्पल जेड पेनेसिया हार्प के लिए झगड़ रहे होते हैं। अब उन दोनों को आपस में झगड़ा हुआ देखकर वांग फेंग खुद से ही कहता है कि अब मेरे पास एक अच्छा मौका है। इधर अब टियानमिन हु फेंग से कहने लगता है हम दोनों के बीच एक डील हुई थी जिसमें कि मैं इस पर्पल जेड पेनेसिया का 70% रखूंगा और तुम 30% रखोगे। जिस पर आप हु फेंग उससे कहता है लेकिन इस गोल्डन एलिफेंट को मैंने मारा है, इसीलिए 70% मेरा और 30% तुम्हारा होगा, क्योंकि अगर तुम इस गोल्डन एलिफेंट से फाइट करते तो ये गोल्डन एलिफेंट तुम्हें जरूर खत्म कर देता, क्योंकि ये गोल्डन एलिफेंट लेवल 6 का डिमोनिक बीस्ट है और तुम 5th लेवल का बीस्ट हो। वो दोनों अब ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक और डिमोनिक बीस्ट आ जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल दिख रहा था। वह बीस्ट अब गोल्डन एलिफेंट को मरा हुआ देखकर उन दोनों पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सीधा ही जंप करके उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो दोनों किसी तरह से उस अटैक से बच गए थे और वहाँ से अपनी जान बचाते हुए तुरंत ही वहाँ से भागने लगते हैं। अब उन लोगों के जाने के बाद वांग फेंग मौके का फायदा उठाकर उस पर्पल जेड हार्प के पास पहुँच जाता है और उस हार्प के सारे लीव्स को तोड़ लेता है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। अब वहाँ से आने के बाद वांग फेंग एक जगह पर रुक जाता है और उन सारे पर्पल जेड पेनेसिया के लीफ को बाहर निकाल लेता है। वो आप उस पर्पल जेड पेनेसिया के लीव्स को खा जाता है और वहीं पर ही बैठकर उन खाए हुए लीव्स की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। थोड़ी देर बाद वांग फेंग पर्पल जेड पेनेसिया के सभी लीव्स के पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से अब उसे पर्पल किंसी रियलम में ब्रेक थ्रू करने में सिर्फ 2 महीने का ही वक्त लगेगा। जिसके बाद वो वहाँ
से निकल जाता है उस नकली सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने के लिए। वो जब वहाँ से उस नकली सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने जा रहा होता है तो तभी उसे रास्ते में बहुत सारे डीमंस दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह वहीं पर ही चुप कर देखने लगता है। यहाँ बहुत सारे डीमंस सिल्वर टाइगर किंग को ही ढूंढने आए होते हैं। जिसके बाद उन डीमंस का बॉस अपने लोगों से पूछने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा 5वां यंग मास्टर अगला उत्तराधिकारी बनने के लायक है? वो कहता है कि इसके लिए मुझे भी क्रेडिट मिलना चाहिए। इसके बाद वो अपने लोगों को बताता है, अगर तू हमने सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ लिया तो फिर हमारे 5वें यंग मास्टर को एक और मौका मिल जाएगा, क्योंकि जब सिल्वर टाइगर किंग ने हमारे 5वें यंग मास्टर को हराया था तो तब हमारे यंग मास्टर की पोजीशन बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ाने लगे थे। वो बताता है कि हमारे 5वें यंग मास्टर ने बहुत ही मेहनत करके इस पोजीशन पर आए हैं, अपने सभी भाई और बहनों को हरा के, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग की वजह से आज उनका पोजीशन पर काफी इफेक्ट हुआ है, इसलिए हमें सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ना ही होगा। अब उन दोनों की बातें सुनकर वांग फेंग समझ जाता है कि वो लोग यू लियांग के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसके बाद वहाँ एक डेमन कहने लगता है, मैंने सुना है कि अगर हमारे 5वें यंग मास्टर ने सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ लिया तो फिर वो फिर से अपने पोजीशन की पावर्स का यूज कर सकेंगे। इस पर उनका लीडर भी हाँ कह देता है। इधर अब वांग फेंग मन ही मन सोचने लगता है, मुझे लगता है कि नकली सिल्वर टाइगर किंग यहीं कहीं आसपास ही होगा, इसलिए मुझे ढूंढने जाना चाहिए। यह सोचकर वो आप तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वह जब भागते भागते जा रहा होता है तो तभी उसे एक जगह पर वही नकली सिल्वर टाइगर किंग दिख जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी होकर एक जगह पर पड़ा हुआ था। यह देखकर वांग फेंग तुरंत ही उसके पास आ जाता है और वो नकली सिल्वर टाइगर किंग वही सेंट सिटी का बंदा होता है, जिसका नाम गाओ जी था। वो अब वांग फेंग से कहने लगता है, मैं इस समय बहुत ही ज्यादा जख्मी हूँ, इसलिए तुम मुझे बचा लो। यह सुनकर वांग फेंग अब तुरंत ही उसे एक हीलिंग पिल खिला देता है, जिससे कि वो हील हो सके। गाओ जी अब वांग फेंग को अपना नाम बताता है और कहता है कि कई सारे डीमंस अभी हमारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे किसी तरह से बचते हुए अभी जिंदा हूँ। वो बताता है कि मैं अपने मिशन में कामयाब रहा, मुझे सिल्वर टाइगर किंग का पहचान छुपाना था और उसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ती तो मैं बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं। इसके बाद वो आगे कहता है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि वो डीमंस आ रहे हैं। वांग फेंग आप गाओ जी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मारने नहीं दूंगा। वो अब गाओ जी से सिल्वर टाइगर किंग का सारा इक्विपमेंट मांगता है। गाओ जी अब वांग फेंग को अपना ख्याल रखने को कहता है और बताता है कि यू वूटोंग जल्दी ही आने वाला है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल डीमन है। उस पर वांग फेंग उससे बताता है, मैं जब तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ रहा था तो मैंने यू वूटोंग के लोगों को देखा था, लेकिन वहाँ यू वूटोंग मौजूद नहीं था। अब उसकी बात सुनकर गाओ जी भी थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर यू वूटोंग वहाँ नहीं था तो फिर हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। तो वांग फेंग उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उन लोगों को देख लूंगा। तो उस पर गाओ जी उसे कोई भी रिस्क लेने को मना करता है। इसके बाद गाओ जी सिल्वर टाइगर किंग का सारा इक्विपमेंट उसे दे देता है, जिसे वांग फेंग पहन लेता है और वो सिल्वर टाइगर किंग बन जाता है। इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग गाओ जी को वहाँ छोड़कर आगे जाने लगता है उन डीमंस को ठिकाने लगाने के लिए। वहीं बाहर अब यू वूटोंग के लोग चारों तरफ सिल्वर टाइगर किंग को ही ढूंढ रहे होते हैं। यह देखकर वांग फेंग तुरंत ही वहाँ से दूर आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे सबसे पहले सावधान रहना होगा। लेकिन तभी वो डीमंस का बॉस सिल्वर टाइगर किंग को एक गुफा के अंदर जाते हुए देख लेता है। यह देखकर अब वो भी उसके पीछे पीछे उस गुफा के अंदर आ जाता है और जोर जोर से हंसते हुए सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। इस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहने लगता है, लेकिन तुमने मुझे पकड़ने में काफी देर कर दी क्योंकि मेरे दिन अब आ चुके हैं। यह सुनकर अब वो डीमन बॉस सिल्वर टाइगर किंग से कहने लगता है, तुम मुझे कभी बेवकूफ नहीं बना सकते हो सिल्वर टाइगर किंग, क्योंकि मुझे पता है कि आप तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई भी नहीं आने वाला है। यह कहकर वो डीमन बॉस सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देता है और दोस्तों इसके सारे एपिसोड खत्म हो जाता है।